बड़वानी जनपद में रोजगार सहायकों व मोबिलाइजरों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सीईओ के द्वारा नाराजगी जताने पर की नारेबाजी। बड़वानी जनपद पंचायत सभागृह में आज गुरुवार बड़वानी जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों व मोबिलाइजरों ने बड़वानी एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं रोजगार सहायक संघ ब्लॉक अध्यक्ष राजू किराड़े ने बताया कि कल यानी कि बुधवार को बड़वानी एसडीएम के द्वारा अपने आदेश पत्र में पंचायत स्तर पर समग्र ई-केवाईसी का कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत सहायक सचिव के द्वारा व मोबिलाइजरों के द्वारा कार्य पूरा करने के लिए आदेश जारी किए गए थे, जबकि यह कार्य ग्राम पंचायत सचिव का होता है। हमारे द्वारा ज्ञापन में मांग की गई है कि यह काम पंचायत सचिव के माध्यम से करवाई जाए, उनके द्वारा ई-केवाईसी का कार्य करवाया जाए और प्रगति रिपोर्ट भी उनसे ली जाए, जिसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। एसडीएम ने हमें आश्वस्त किया, वहीं उनके नाम से आदेश दिया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए आगे बताया कि एसडीएम को ज्ञापन देने और उनके वहां से जाने के बाद बड़वानी जनपद सीईओ एमएल काक के द्वारा कुछ ग्राम रोजगार सहायकों को अपने कक्ष में बुलाकर धमकाया गया है, जिसके बाद सभी ग्राम रोजगार सहायक व अन्य जनपद पंचायत सभागृह के बाहर आकर आवाज दो में एक है कि नारेबाजी करने लगे। आज जनपद पहुंचे। हाँ, क्या है मामला? मामला ये था कि कल शाम को लगभग 6-7 बजे एसडीएम साहब बड़वानी द्वारा एक आदेश जारी हुआ था जनपद पंचायत बड़वानी में समग्र केवाईसी को लेकर, तो जिसमें केवल रोजगार सहायक और पैसा मोबाइलाइजर को केवाईसी के लिए आदेशित किया गया था। तो हमारा ये मांग थी साहब से कि इसका मूल दायित्व सचिवों का भी है, तो आदेश उनके नाम से किया जाए, उनका हम सहयोग करेंगे और बैठक में उपस्थित होंगे। परंतु पहले ये हमारी मांग को लेकर एक पत्र देकर साहब को अवगत कराना चाह रहे थे और भी ऐसी छोटी छोटी समस्या जो थी हमारी जनपद स्तर से, उनको भी हमने अवगत कराने के लिए पहुँचे। परंतु सीओ साहब द्वारा ये कहा गया कि आपको बैठक में बैठना है तो बैठो और ये ज्ञापन वापन नहीं देना, बैठक में बैठना है तो निकलो। इस प्रकार से हमको वहाँ से अभद्रता से बात करते हुए बाहर भेज दिया गया। फिर हम लोग हमारी बात रखने के लिए जनपद प्रांगण में बैठे रहे और जब एसडीएम साहब बैठक वहाँ से मीटिंग हॉल से नीचे आए तो उनसे हमने अपनी बात रखी, तो उन्होंने सकारात्मक हमें जवाब भी दिया और उन्होंने आदेश को संशोधन करने का आश्वासन भी दिया। परंतु सीओ साहब द्वारा हमें धमकाया जा रहा है कि आप मीटिंग में उपस्थित नहीं होकर आप ज्ञापन क्यों दिए, और ऐसा इस प्रकार से हमको डराया धमकाया जा रहा है। तो हमने कई बार उनसे ये भी कहा था कि हमारे से सारे काम लिए जाते, परंतु एक मनरेगा योजना को लेकर वेतन में कटौती या रोका जाता है। तो इस संबंध में हमने सीओ साहब को पहले भी अवगत कराया था, लेकिन सीओ साहब हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए हम ये बात जेटवी मैडम को भी सुनाना चाह रहे थे। परंतु साहब सीओ जनपद साहब ने मुझे फ़ोन लगा के वापस बुलाया कि आपसे बात करनी है। जब मैं उनके चैम्बर में पहुंचा तो वो धमकी देने लगे कि सीओ मैडम के पास नहीं जाओगे, अगर ऐसी वैसी बात आई तो आपकी जांचें कराऊंगा, 2-4 लोगों को सस्पेंड कर दूंगा और आपकी डेली मॉनिटरिंग करूंगा। इस प्रकार से धमकियाँ दी जा रही हैं। कौन है सीओ साहब? सीओ साहब हमारे माननीय मोतीलाल काक साहब हैं। कहाँ के? ये बड़वानी ब्लॉक के ही हैं और निवास भी उनका यहीं के है और यहीं पे सीओ भी है, इसलिए हमेशा हमारे रोजगार सहायकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और इस प्रकार से धमकियाँ दी जाती है हर कामों के लिए। अभी कितने रोजगार सहायक आए हैं? लगभग यहाँ पर 46 रोजगार सहायक पदस्थ और सभी उपस्थित हैं यहाँ पर। अगर आपकी मांगे नहीं मानते क्या करेंगे? हम जनपद जिला पंचायत मैडम को हमारी समस्या अवगत कराने जा रहे हैं और इसके बाद अगर सीओ साहब के व्यवहार में सुधार आता है या सकारात्मक हमारे से व्यवहार किया जाता है तो ठीक है, अन्यथा आगे उचित निर्णय और उचित कदम उठाया जाएगा संगठन द्वारा। जी, किस मामले को लेकर पहुँचे? रोजगार सहायक और पीसा मोबिलाइजर की बैठक यहाँ बुलाई थी एसडीएम सर के निर्देश पे राजस्व महाअभियान के संबंध में कि राजस्व महाअभियान हो रहा है, तो इस संबंध में ये लोग ऑनलाइन का काम करते हैं। तो सर कहा था कि जीआरएस और पीसा मोबिलाइजर को बुला लें। अब इनकी ये ग्रीवेंस ये कह रहे हैं कि हम साहब हमको बुलाया तो सचिवों को बुलाना था। मैंने इनको ये कहीं एकत्रित होकर के इन लोगों ने कुछ ज्ञापन तैयार किया था। मैंने इनको बोला था कि आप बैठक में आ जाएं, बैठक में बैठ जाएं, जो भी बात होगी बैठक के बाद चर्चा करेंगे। तो इन्होंने उस चीज़ को सुना नहीं, यहाँ आए भी थे तो मैंने बोला बैठक में बैठ जाइए, बैठक में बैठने से इनकार कर दिया। मतलब शासन के भी निर्देश है कि भाई आप कहीं भी कोई भी अगर सामूहिक कोई प्रदर्शन वगैरह कुछ करते हैं तो आप अनुमति तो पहले लें, तो आकस्मिक अवकाश का कोई आवेदन दे या ऐसा कुछ हो, या फिर कोई अगर ऑफिशियल बात है तो बैठ के चर्चा की जा सकती है। पर वो ना करते हुए ये अनावश्यक
प्रदर्शन वाली कार्रवाई करना। सर इन लोगों का आरोप है कि अभद्रता भी की जाती है, दबाव बनाया जाता है। किस प्रकार की अभद्रता, कोई तो बताए ना, अभद्रता किस प्रकार की? भी शासन का अगर कोई काम है तो थोड़ा डांट डपट होती है, बाकी अभद्रता वाली कोई बात नहीं है। सर आगे कोई कार्रवाई होगी इन लोगों की? नहीं, आज ये इकट्ठे हुए हैं तो ये इस संबंध में वरिष्ठ को अवगत कराएंगे।